हेलो एवरीवन, हमारे KMI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस की चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो प्लीज एक बार आप ट्राई करें, देन मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करें। ओके। देखो, जो हमारा स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है क्या है? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अगर आप इसका नाम पूछे तो क्या बोलोगे इसको? साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इन्होंने किससे करवाई? H+। ठीक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ को देगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? OH2। और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये क्या है, जो जो भी ये चीज स्पेसिफिक बनती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आना मतलब अनस्टेबल। अब इसी स्टेप में मेंशन क्या है? हीट। जैसे आप हीट करोगे क्या होगा? ये यहां से इलिमिनेट हो जाएगा और क्या निकल जाएगा यहां से? मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है। अब इस स्टेप में आगे कोई न्यूक्लियोफाइल हमें गिवन नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा? इलिमिनेशन होगा। इलिमिनेशन हो गया। तो ये हमने H+ लिया था, वापस H+ हमने दे दिया। भाई तुम आए थे, वापस चले जाओ। तो हमारा क्या बना? प्रोडक्ट एल्कीन। ये हमारा प्रोडक्ट ए बना। इसके बाद अगली स्टेप में सेलेनियम ऑक्साइड दिया हुआ है। अब देखो, सेलेनियम ऑक्साइड का काम क्या होता है, ये आपका यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका काम होता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पर OH क्या कर देता है? ये अटैच कर देता है। ठीक है। इस पे अगर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन में क्या करता है? ये अटैच कर देता है क्या? OH ग्रुप। ऐसे समझो, देखो उसको। ये ठीक है। दोनों की रिएक्शन हमने किससे करवाई? सेलेनियम ऑक्साइड से। देखो, ये वाली जो पोजीशन है, ये क्या है? बेंजाइलिक और ये एलाइलिक। तो इन पे क्या अटैच हो जाएगा? OH। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? एलाइलिक पोजीशन में क्या लग जाएगा? OH। तो प्रोडक्ट बी बन गया। अगली स्टेप में चले। OH है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? MnO2। ये हमने डिस्कस कर ही रखा है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर OH लगा हुआ है तो उसको क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री है तो कीटोन। यहाँ पे कौन सा है? 2 डिग्री। तो इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? ये कीटोन बना देगा। ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया सी। अगले स्टेप में दिया हुआ है H2O2 एंड OH-। इसका क्या काम क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है तो डबल बॉन्ड में क्या बना जाएगा? ये इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ओके। तो ये प्रोडक्ट बन गया डी। अगली स्टेप में क्या गिवन है? NH2
N2H4 OH माइन, ये हाइड्रोजन है। कौन सी रिएक्शन है? ऑल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्या बनेगा यहाँ पे? पहले सी डबल बॉन्ड होगा, इस रिमूव कर क्या बनाओगे? नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट होगा और इपोक्सी रिंग ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये OH। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? अब देखो, मान के चलो मैंने क्या करा है, ये वाला जो कंपाउंड है ये है हमारा E बना है, सपोज करो ऐसा है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? MCPBA। तो MCPBA क्या करेगा? डबल बॉन्ड पर इपोक्सिडेशन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टीरियो मेंशन कर दी, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिंग बनेगी उसकी स्टीरियो क्या होगी? इसकी स्टीरियो सेम OH के जैसे होगी। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। मान लो यहाँ पे ऐसा केस हो कि कोई ऐसा ग्रुप दिया है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिए OMe और डबल बॉन्ड है और ये अबोव द प्लेन है। इस कंडीशन में अगर MCPBA गिवन हो, देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या क्या करेगा? ये सर हिंड्रेंस जनरेट करेगा। तो फिर जो रिंग बनेगी वो इस जो गिवन है OMe इसके जस्ट अपोजिट में बनेगी। तो रिंग बनेगी क्या बनेगी? अपोजिट बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या है कि दो कार्बोनिल ग्रुप है, जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है उसमें क्या है? दो कार्बोनिल ग्रुप, वन इज एल्डिहाइड, सेकंड वन कीटोन। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है NaBH4। देखो NaBH4 अगर लिखा होता तो कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, एंड किसको रिड्यूस कर देगा? एल्डिहाइड को भी। बट यहाँ पे लिखा है कि वन इक्विवेलेंट। तो वन इक्विवेलेंट मतलब अभी यहाँ पे क्या है? प्रायोरिटी है। किसको प्रायोरिटी देगा ये? मतलब किसको पहले रिड्यूस करेगा? तो ये डिपेंड करेगा किससे, कि हमें इसके लिए में क्या, किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? मैकेनिज्म की। जिसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैं ब्रीफली आइडिया देता, हम सपोज मान के चल रहे, ऐसा होता नहीं बट हम बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? H-। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हम न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अब आप एक देखो, एक कीटोन गिवन है, ठीक है, और एक एल्डिहाइड गिवन है। अगर मैं बात करूं सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होगा? देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जिस सेंटर पे क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे ओनली एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट लगता ही नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पे होगी? एल्डिहाइड के केस में होगी। उसके बाद फिर कीटोन में। इसका मतलब ये आया कि NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड को। तो आपको पता ही है, अगर 1 डिग्री एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड है तो क्या बनाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। कीटोन है तो 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। अगली स्टेप में क्या गिवन है? H+ हीट। यहाँ पे क्या बन गया? कार्बो केटाइन। अगली स्टेप में हीट है ही सही, तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा। बोलो।
सही है ये। या फिर ये बनेगा, कौन सा बनेगा बताओ। तो क्या हो सकता है, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। देखो, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो मोर स्टेबल ये वाला केस है। तो फिर ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या दिया है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके देखो, जेडिन दिया है, मतलब ये कौन सा है, रेडिक्टिव टाइप ओजोनोलाइसिस है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा सी। ये हमारा ए बी सी, ठीक है। इसको डाउट, नो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये सेरिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, एलाइलिक पोजीशन में क्या लगा देगा, OH। इसके बाद एमिनोटो गिवन है, एमिनोटो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या बना देगा, कीटोन। फिर अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, H2O2O-, क्या करेगा, यहाँ पे इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या दिया है, HBr। HBr क्या कैसे ब्रेक होगा, H+N, Br-, जैसे बात लोन पेयर है, तो इसको देगा H+ को, तो ऐसे रिंग बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, Br-, ठीक है। अब Br- कौन सा सेंटर पे अटैक करेगा, एक तो एक इस सेंटर पे अटैक करे, या फिर एक है कि इस सेंटर पे अटैक करे। तो कौन सेंटर पे अटैक करेगा, ये उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे क्या बने, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा, इस वाले स्टेप में बनेगा। अगर यहाँ पे अटैक करे तो यहीं पे बनेगा, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आ गया OH-, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br-, ठीक है। अगली स्टेप में क्या गिवन है, NH2N2H4OH-। ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। पहले आप क्या करोगे, एक बार नेगेटिव चार्ज बनाओगे, कोई फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो क्या लगा दोगे, यहाँ पे H लगा दोगे, तो यहाँ पे आ गया, ये बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन में स्टीरियो की बात करें, तो स्टीरियो जो दोनों ग्रुप की स्टीरियो की क्या हो, दोनों की अपोजिट होगी। अगर आप इसको अबोव द प्लेन बोलोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। मतलब स्टीरियो क्या हो गया, अपोजिट, क्यों, क्योंकि जब भी Br- अटैक करेगा, ये रिंग के जस्ट अपोजिट साइड पे अटैक करेगा। तो जो OH की और Br की जो स्टीरियो होगी, वो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट ए बना, ये बी, ये सी, डी, और लास्ट में ये सी। इसी को डाउट, जो भी आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आगे शेयर करें।